कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। रतन चल नहीं सकता है, किशोर ने शंका व्यक्त की। हम इसे ढो कर ले जाएंगे। वह कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों अपने चारों हाथों को कुर्सी के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। उस कुर्सी पर रतन को बिठाकर ले जाएंगे। यह कैसे होगा? हम आमने सामने खड़े होंगे। मैं अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ूंगा, तुम अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ोगे। मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ेगा। इन दोनों के दाएं हाथ को रतन बैठेगा। हम दोनों को किसी वाहन के मिलने तक इसी तरह रतन को ढोते हुए अब चलना होगा। कहे अनुसार कुर्सी तैयार हुई। रतन उस पर चढ़ बैठ गया। दोनों के सिरों पर अपने दोनों हाथों को रख राम और किशोर सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। रतन मित्रों द्वारा की जाने वाली सहायता के लिए अपने आंसू बहा रहा था। उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। सामान्य पड़ाव पर ही था। उस दिन सवेरे यात्रा नहीं थी। इनके आने तक सासाराम समूह को विश्राम करना था। सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रतन को ले जाया गया। रात को ड्यूटी डॉक्टर घर जाने के लिए तैयार था। सवेरे का ड्यूटी डॉक्टर अभी आया नहीं था। हड्डियों के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला डॉक्टर पेशेंट को देखकर उसने काम में लग गया था। फौरन डॉक्टरों के उसको देखने में लग जाने से रतन को संतोष हुआ। रतन को बेड पर लिटाया गया। डॉक्टरों ने जांच की। रतन डॉक्टर के उसके पैर की परीक्षा के लिए हिलते डुलते रहने पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। पैर टूटा है, डॉक्टरों ने कहा। पट्टी कराऊंगा। कह व्हीलचेयर में बिठाकर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। किशोर, राम और रतन की पत्नी को अंदर नहीं आने दिया गया। रतन की पत्नी रो रही थी तो उसे पूरी खिलाई गई, चाय पीने को दी गई। किशोर और राम उसके साथ थोड़ा खा पी कर रतन की परीक्षा कर रहे थे। एड़ी से जांघ तक प्लास्टर की पट्टी की गई। वह खुशी नजर आ रहा था, पर उसकी पत्नी रो रही थी। दौड़कर काम करने वाले व्यक्ति का पैर टूटना कितना दुखदायक है, कहती हुई रतन की पत्नी आंसू बहा रही थी। उसे अब ले जा सकते हैं, डॉक्टरों ने कहा। कैसे? कह उसकी पत्नी फिर रोने लगी। डॉक्टरों ने इनकी परिस्थितियों को जाना और कहा, बेड अलॉट करूंगा, ठीक हो जाने पर उसे डिस्चार्ज कर दूंगा। इन लोगों ने नमस्कार किया। उसकी छाती पर पत्थर पड़ गया था। यदि रतन अस्पताल में रहे तो वह कहाँ रहेगी? रोगी की सेवा करने के लिए अटेंडर बरामदे में रह सकता है, क्या डॉक्टरों ने अनुमति दी। उस बात को सुनने के बाद उसे थोड़ी हिम्मत प्राप्त हुई। मुझे यहाँ ना जाने कितने दिन रहना पड़ेगा, तुम लोग अब आगे चले जाओ, रतन ने समूह से कहा। तुम्हें छोड़कर जाना कष्टकर लग रहा है, किशोर ने कहा। अनिवार्य है, कालचक्र क्योंकि रुकता नहीं, राम ने कहा। तुम्हारी गठरियों में जो जरूरी है उन्हें लाकर मैं दूंगा। एक तो किशोर ढो रहा है, दूसरा मैं ढो लूंगा। दोनों को तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर में सौंप देंगे, राम ने कहा।